हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम आपको लोक कला के विषय में पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक कला। लोक कला ये है लोक कला। इसको इंग्लिश में कहते हैं फोक आर्ट। फोक आर्ट बोलते हैं। इसका अन्य नाम है ग्रामीण कला, कृषक कला, जनमानस की कला, ये इसके इतने नाम हो गए। अब विद्यार्थियों ये जानेंगे कि लोक कला किस भाषा का शब्द है। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि लोक कला किस भाषा का शब्द है। तो लोक कला अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा। लोक कला अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इस शब्द का पहली बार प्रयोग मतलब लोक कला का इस शब्द का पहली बार प्रयोग सन 1846 ईस्वी में इंग्लैंड के पुरातत्वविद पुरातत्ववेत्ता थे विलियम जॉन थॉमस ने किया था। विद्यार्थियों, अब यहाँ से आपको कई प्रश्न मिल जाएंगे परीक्षा में। जैसे लोक कला, इसको बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, फोक आर्ट कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम ग्रामीण कला है, कृषक कला है, जनमानस की कला है। इतने नामों से इसको जाना जाता है। एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, लोक कला किस भाषा का शब्द है? तो लोक कला अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इस शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 1846 ईस्वी में हुआ था। एक तो ये प्रश्न बन जाएगा। दूसरा, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने था? तो विलियम जॉन थॉमस ने किया था। इतना प्रश्न आपका यहाँ से बन गया। अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों और बताते हैं कि इसका जो लोक कला हम लोग पढ़ते हैं, इसका चित्रण विषय क्या है। तो इसका चित्रण विषय क्या है, अब देखते हैं। लोक कला का जो चित्रण विषय होता है वो क्या है। मतलब लोक कला में चित्रों में क्या क्या बनाया जाता है, उसी को बोलेंगे चित्रण विषय।
चित्रण विषय। अब इसका चित्रण विषय हो गया दैनिक जीवन, मतलब दैनिक जीवन में जो भी कार्य होते हैं उनका भी चित्रण किया जाता है। दैनिक जीवन हो गया। पौराणिक कथाएं, पौराणिक कथाएं, मौसमी उत्सव। मौसमी उत्सव मतलब जो ऋतुओं के साथ उत्सव चलते हैं उसको मौसमी उत्सव बोलते हैं। पशु पक्षी, देवी देवता, यक्ष यक्षिणी, गंधर्व किन्नर, लोक देवी देवता, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, त्रिभुज, बिंदु और ज्यामितीय आकृतियां। ज्यामितीय आकृतियां, ये इतने विषय हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए विद्यार्थियों कि जितनी भी लोक कलाएं हमारे भारत में पाई जाती हैं उन सब लोक कलाओं के चित्रण विषय अलग अलग हैं। तो इस बात का ध्यान रहे क्योंकि यहाँ से भी आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वर्ण विधान की। लोक कला का वर्ण विधान, वर्ण विधान का मतलब रंगों का प्रयोग। लोक कला में कैसे रंग प्रयोग किए गए हैं और कैसे रंग किस किस लोक कला में प्रयोग किए गए हैं। जैसे कहीं पर खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, कहीं पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। तो हम आपको आगे की क्लास में ये बताएंगे कि लोक कला में वर्ण विधान क्या रहा है। और ऐसी ही ढेर सारी इंटरेस्टिंग और सरल भाषा में वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें विद्यार्थियों, और ढेर सारा लाइक करें, कमेंट्स करें। और हमारा नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। नया बैच प्रारंभ हो रहा है जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए है। टीजीटी व पीजीटी के लिए होगा। और यह नया बैच बहुत ही अद्भुत और इंटरेस्टिंग होगा। तो इसलिए इस नए बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। और इस नए बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए संपर्क नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। 8545004467, 8545004467।
67 इस नंबर पे संपर्क करके नए बैच के विषय में पूरी संपूर्ण जानकारी लें और नए बैच को ज्वाइन करें। यह बैच बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल वे में और एकदम सटीक कंटेंट के साथ उपलब्ध होगा। थैंक यू सो मच। ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।